तुम्हारा ख्याल किसी ने नहीं किया। मेरे प्यारे फूल मुरझा गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे इन फूल पौधों को छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आओ। यहाँ आना जरा। जी आ रहा हूँ। और हाँ, हमारे लिए 2 कॉफी भिजवाएं बगैर शक्कर के। इन फूलों को पानी दे दो। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरा शुक्रिया आखिर कैसे अदा करोगी। खुशामदीद। शुक्रिया। हाजरा के बारे में बात करनी है। ये हाजरा कौन है? तुम तो इतनी जल्दी भूल गई। हमने बात नहीं की थी उनकी बड़ी बेटी के लिए। अच्छा, उस हाजरा के बारे में। सुबह मैं वहाँ गई थी। मैंने उसे असगर की अलहदगी के बारे में सब बता दिया है और अब वक्त आ गया है कि हमें उनकी बेटी को असगर से मिलवा देना चाहिए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई ये सुनकर। एक मिनट रुको फितनात, असगर और वो लड़की अलग हो गए हैं क्या? इस बारे में कुछ पता भी है? मेरे ख्याल से जो हमने सुना उसके बाद तो ऐसा होना ही था ना। अरे इंशाल्लाह फितनात, इंशाल्लाह। अम्मी कॉल कर रही हैं। उन्हें तो बताया भी नहीं असगर के लिए काम कर रही हूँ मैं। असगर तुम मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, आ जाओ। कुछ पूछना था, अंदर आ सकती हूँ मैं? आज तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होगी। अभी तो किसी और वजह से आई थी, लेकिन हाँ वो बात भी है। प्लान बनाने से पहले इजाजत चाहिए होती है वैसे। ठीक कह रहे हो तुम। उस वक्त इतने मसरूफ थे तो तंग करना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मालूम, उस वक्त तुम लोगों के दरमियान कोई पर्सनल बात हो रही होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया। और तुम जानना चाहती हो तो बता देता हूँ मैं कि बस वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो बस सॉरी कहना चाह रही थी उसके लिए, और कुछ नहीं। हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। अच्छा हुआ कि ताल्लुकात बहाल हो गए। खैर, मैं असल मौजू पर आती हूँ। अम्मी की कॉल आई थी, उठाई नहीं मैंने। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, जानती नहीं है वो, और मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहूँ उनसे। हम उन्हें कब बताएंगे कि हम लोग अलग हो गए हैं? अभी तो कुछ मैंने सोचा नहीं इस बारे में। शायद उनसे ये कह दूं मैं कि झगड़ा हो गया था, वो खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन पहले मॉम से बात करूंगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। जो होगा बता दूंगा मैं फिर। जरूर जरूर, बेहतर है। ठीक है, फिर जा सकती हो। ओके, शुक्रिया तुम्हारा। अरे कॉल भी आ गई मॉम की। मॉम। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था बेटे। सच कहूँ बेटा, मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरे प्यारे बेटे, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं तुम पे बहुत जोर दे रही हूँ एज़गी के मामले पे, और ये मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। मेरी बातों का बुरा मत मनाना मेरे बेटे। और ये तो शादी का मामला है, तो इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। थोड़ा सोच लेना चाहिए, थोड़ा जान लेना चाहिए, तब जाके इतना बड़ा फैसला हो सकता है। मतलब कि एज़गी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो तुम्हारे मुताबिक नहीं है। आपको लगता है ऐसा? मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए, बताइए मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो तुम पर ही है बेटा। जो भी तुम फैसला करोगे मैं उस पर राजी हूँ बेटा। मैं थोड़ा डरी हुई थी उस लड़की से। पता नहीं किस किस्म की लड़की से वास्ता पड़ा है तुम्हारा। तुम्हें तो एक नरम मिजाज की और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है, जिसकी फैमिली को हम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो क्या आपके दिमाग में कोई है ऐसी? हाँ है तो। हाँ बेटा है, मगर तुम तो एज़गी के साथ शादी के लिए आ गए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा नहीं सकी। मैं तुम्हें उस लड़की से अच्छी तरह मिलवाना चाहती थी, लेकिन तुम तो एज़गी को अपने साथ ले आए। मगर कोई बात नहीं, वो लड़की इस्तांबुल में ही रहती है। देखिए, मैं जल्दबाजी में किसी किस्म का फैसला नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गई? आपकी बातों में आकर मैं कोई कदम नहीं उठाने वाला, और अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, खुदा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बेटे। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, तब तक तुम अपना काम भी कर लेना, ठीक है? चलें ठीक है, बात करते हैं फिर, बाय। कोई पागल थोड़ी हूँ मैं कि आपकी बातों में अगर किसी से मिलने चला जाऊं। मैं क्या करूं फिर?
फितनात, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। चला गया मेरा भतीजा, हमें छोड़कर चला गया, मेरा हैंडसम प्यारा बच्चा। ये किस तरह की फजूल बातें कर रही हो? कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? मेरा बेटा है, मेरे ही पास वापस आएगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और तुम इस तरह की बातें मत करो। क्या मैं अपना बेटा उसके हवाले कर दूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मत करना। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और न ही कभी करूंगी। अगर मैं उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके उससे शादी कर लेगा। सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शौक में हूँ। आराम से पुरसुकून हो जाओ। सोचने दो मुझे। सीमा, इस वक्त हमें बहुत ही चालाकी से प्लान बनाना होगा, ऐसा प्लान जो फेल ना हो बस। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या? खुशामदीद फितनात साहब। सीमा कहाँ है? सीमा कहाँ है? वो गार्डन में है। हाँ ठीक है। कहाँ चली गई ये? नीचे भी नहीं है और यहाँ भी नजर नहीं आ रही मुझे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ अच्छी खबर के साथ नहीं आई हूँ। इधर आओ मेरे साथ, बात बताओ सुनो तो जरा। क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसी क्या आफत आ गई बैठो, जिसके लिए बैठो इतना जरा। परेशान हो रही हो? जल्दी बैठ बताओ जाओ। क्या हुआ है? ओह, रुको जरा, मेरी सांस बहाल हो जाए फिर बताती हूँ। ओह, देखो बात सुनो। हाजरा ने कॉल की थी। हाँ, तफ्तीश कर रही थी। मेरी बात समझो, मेरा एक नाम है जान पहचान वालों में, सब जानते हैं मुझे। उसको जानना है कि हुआ क्या था। वो जानना चाहती है कि असगर लड़की से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उससे क्या कहूँ मैं, वो इंतजार कर रही है। फितनात, मैंने काफी दफा उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, मगर वो जवाब देना ही पसंद नहीं करता। अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करना चाहिए फिर? फर्ज करो कि अगर कोई लड़की तुमसे आकर जॉब मांगती है तो तुम उसे जॉब दे दोगी या नहीं दोगी? वाकई फितनात, कितना अच्छा आइडिया है। असगर तो दूसरों की मदद करना वैसे ही पसंद करता है। मुझे यकीन है इसका इनकार नहीं करेगा। हाँ, बात सुनो, जब असगर उस लड़की को जान जाएगा ना, तो एसगी से खुद ही जान छुड़ा लेगा। हाँ, सही कहा तुमने। रुको, कॉल करती हूँ मैं। अरे इस वक्त तो उसे कॉल नहीं कर सकते, अभी तो मेरे बच्चे का सोने का वक्त है। अभी उसे कॉल करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो। देखो, हमें उसे अभी कॉल करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त वो नींद में होगा। उससे अभी मिलने का कह दो। उसे कुछ समझ नहीं आएगा और बुखला जाएगा। वो तुम्हारी बात मानकर अपॉइंटमेंट सेट कर लेगा और तुम फौरन लड़की को मिलने भेज देना। ठीक है, ठीक है, अभी करती हूँ। या खुदाया, सब ठीक हो जाए। जी हेलो मॉम। असगर, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बेटा। तुम सो तो नहीं रहे थे ना? अगर जरूरी नहीं तो बाद में बात कर सकते हैं। नहीं बेटा, मुझे तुमसे अभी जरूरी बात करनी है। ओके, बताइए क्या कहना है, सुन रहा हूँ। असगर, मैंने तुम्हें जिस लड़की के बारे में बताया था ना, मैं उसी लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते होगे उसे, वही जो आर्किटेक्ट है। ये तो कोई अहम बात नहीं है मॉम। हो सकता है तुम्हारे लिए जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत अहमियत है बेटा। दरअसल मुझे जहाँ तक याद है ये बात हो चुकी है हमारी, और मेरा जवाब वही है अभी तक। हाँ ठीक है बेटा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो किसी और बारे में बात करना चाह रही हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो असगर? अल्लाह अल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, लड़की ने ग्रेजुएट किया हुआ है और बहुत अच्छी आर्किटेक्ट भी है। उस लड़की को नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे कहीं न कहीं रख लोगे। मैं जानती हूँ तुम उसकी मदद जरूर करोगे। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। ऐसा है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। क्यों? लेकिन क्यों नहीं बेटा? देखिए मॉम, ऐसा है कि इसगी को ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो इस सूरत हाल में परेशान होगी। वैसे भी आजकल गुस्सा उसकी नाक पे आया हुआ है। तो इसलिए यही बेहतर रहेगा कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है इस बात के कहने का? एसगी का इन तमाम बातों से क्या लेना देना? एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे आसपास का माहौल ना पुरसुकून रहे, और कुछ भी नहीं। इससे जरूरी और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा बस ठीक है।
बस करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। अच्छा बाय 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 बाय, रख रही हूँ मैं फोन। ये क्या हो रहा है फितनात, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसका कहना ये है कि अगर इज़गी को उन तमाम बातों का पता लगा तो उसको बहुत जेलसी होगी। वो नहीं चाहता कि वो इन सब बातों से परेशान हो जाए। उसे हो क्या गया है आखिर? वो चाहे तो एक मक्खी भी उसके करीब नहीं आ सकती। वो कैसे मेरी बेटी पे असरअंदाज हो सकती है? वो मेरी बेटी पे इतना दबाव कैसे डाल सकती है? मेरा बच्चा कितना खौफजदा है उससे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा बेटा इतना डरता क्यों है उससे? नहीं सीमा नहीं, उसने तुम्हारे बेटे पे जादू कर दिया है। नहीं मेरी जान, बस अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है। ऐसी बातें मत करो प्लीज। हाय फितनात, मेरा बेटा उससे ये ताल्लुक खत्म क्यों नहीं कर रहा है? अब हम क्या करेंगे? मशवरा तो दो ना। तुम बैठी हुई क्या सोच रही हो? मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए इस सब में? एक मिनट, मुझे इस बारे में सोचने दो। मैं गौर करती हूँ इस पे। हाँ सोच लिया मैंने। हम लोग इस्तांबुल जाएंगे और वहाँ पे उनकी अलहदगी करवा के ही वापस आएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा फितनात, तुम कितनी अच्छी हो, कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारा शुक्रिया। अब जाने की तैयारी कर लो। हाँ ठीक, चलती हूँ। हाँ तुम फिक्र न करो, साथ ही चलेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। पुरसुकून रहना चाहिए, मुझे पुरसुकून रहना चाहिए। ठीक है, पुरसुकून रहना चाहिए।